अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू इन हबीबाज लेक्चर। तो आज की वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा जो टॉपिक नंबर 2 है, विच इज़ द HTTP गेट रिस्पॉन्स इंटरेक्शन। ठीक है, कल के जो लेक्चर था उसके अंदर हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन टू द वायर शार्क, और वायर शार्क की हमने इंस्टॉलेशन से लेकर हर चीज़ जो थी हमने डिस्कस की थी। ठीक है, हमने ये भी देखा था कि वायर शार्क होता क्या है, हम इसका यूज़ क्यों करते हैं। तो आज की जो वीडियो है उसमें हम लोग देखेंगे HTTP गेट एंड रिस्पॉन्स इंटरेक्शन। अब देखिए, सबसे पहले इसको स्टार्ट करने से पहले, इसकी पूरा प्रैक्टिकली देखने से पहले, आपकी जो आउटलाइन है उसमें ओवरऑल जो यूज हुआ है ना, वो वाई शार्क का ही यूज हुआ है। सिस्को पैकेट ट्रेसर पे आपने बिल्कुल बेसिक सा करना है, और वो मेरे दूसरे चैनल इनोवेट आईटी जोन के ऊपर मैंने बिल्कुल बेसिक चीजें, फॉर एग्जांपल जैसे DHCP है, ठीक है, UDP है, इस तरह की जो कमांड्स होती हैं, इन तरह की जो नेटवर्क प्रोटोकॉल्स होते हैं, इनको मैंने रन करके दिखाया हुआ है पैकेट ट्रेसर के ऊपर। लेकिन ये जो आपकी आउटलाइन है, इस आउटलाइन में पैकेट ट्रेसर का जिक्र नहीं है कहीं पे। इसमें उन्होंने आपको स्पेशली बोला हुआ है वाइल्ड शार्क का आपने यूज करना है, और इसका यूज करते हुए आपने सिर्फ और सिर्फ जो है वो वहां पर फिल्टर करके प्रोटोकॉल्स को देखना है, उनके सोर्स और डेस्टिनेशन तक जो IP एड्रेसेस होते हैं। सोर्स का मतलब होता है कि आपका जो है वो IP एड्रेस क्या है, और डेस्टिनेशन का मतलब होता है कि जो सर्वर क्या है, जो मतलब सर्वर का जो हमारे पास IP एड्रेस होता है, उसको डिस्कस करते हैं। अब सबसे पहले तो हम देख लेते हैं HTTP गेट एंड रिस्पॉन्स इंटरेक्शन क्या होती है। अब सबसे पहले तो आपके लिए समझना ये जरूरी है कि देखिए, सबसे पहले आपके पास ये आपका सिस्टम है, ठीक है, आपका PC है या लैपटॉप है, कुछ भी कह लें आप, और ये जो है ये सर्वर है, सर्वर जो बैकएंड पे यूज होते हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले क्या होगा कि आपने जो आपका सर्वर, आपने जो अपना गूगल ब्राउजर ओपन किया, और इस गूगल ब्राउजर के ऊपर आपने किसी भी वेबसाइट का नाम लिखा, ठीक है, जैसे W3 स्कूल लिख लेंगे, या आप मेरे चैनल का नाम लिख देंगे। तो क्या होगा कि आपने जो लिखा है, गूगल को आपने बोला है कि मुझे ये वेबसाइट ओपन करके दो। अब गूगल ने क्या किया कि गूगल ने जो गेट, यानी कि उसने इस वेबसाइट को ओपन करने के लिए एक रिक्वेस्ट भेजी सर्वर को। बैकएंड पे ये सारा काम हो रहा होता है। सर्वर ने क्या किया, इस एक जो रिक्वेस्ट आती है इसको एक्सेप्ट किया, और फिर एज ए रिस्पॉन्स जो है इसने उसको जो है, मतलब जो आपका यूजर होता है, गूगल ब्राउजर होता है, उसको वेबसाइट ओपन करके दी। यानी आपने रिक्वेस्ट की सर्वर से कि मुझे गूगल पर ये वेबसाइट ओपन करके दो। इसके लिए आपने क्या किया, गूगल ब्राउजर ओपन किया, उसके सर्च बार के ऊपर आपने किसी भी वेबसाइट का नाम लिखा, और इसकी जो रिक्वेस्ट होती है वो सर्वर तक चली गई। उसके बाद सर्वर ने क्या किया कि आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया। उसके बाद उसने क्या किया कि जो भी आपको रिक्वायर्ड वेबसाइट होगी उसको उसने आपको प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, तो आपके गूगल के ऊपर जो है आपको जो है वो वेबसाइट का लिंक या उस वेबसाइट के नाम जो है आपको शो होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह की जो वर्किंग होती है ना, वो आपकी गेट एंड रिस्पॉन्स इंटरेक्शन में होती है, स्पेशली जब HTTP प्रोटोकॉल का आप यूज कर रहे होते हैं। अब आपने वायर शार्क के अंदर इसको कैसे देखना है, ये जो मैंने अभी बात की है ना, ये आपके वाइवा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बातें आपने याद रखनी है। जब भी आप किसी भी वेबसाइट को ओपन करते हैं, आपका ब्राउजर ओपन करता है, तो वो गेट रिक्वेस्ट भेजता है। जो रिक्वेस्ट आप सर्वर को भेजते हैं उस रिक्वेस्ट को बोलते हैं गेट रिक्वेस्ट। ठीक है, और जो सर्वर होता है उसका रिस्पॉन्स देखता है, तो इसका मतलब आपने रिस्पॉन्स जो है वो ले लिया। तो आई होप सो कि ये आपको समझ आ गया होगा कि ये जो HTTP गेट रिस्पॉन्स इंटरेक्शन होती है, कैसे उसने गेट की, यानी कैसे रिस्पॉन्स को उसने रिक्वेस्ट की, और फिर रिस्पॉन्स आपको सर्वर के तौर पर मिल गया। अब आपने इसको प्रैक्टिकली कैसे परफॉर्म करना है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपने अपने जो है उस पर जाना है, आपको स्टार्ट बटन पे जाना है, यहाँ पे आपको वायर शार्क नजर आ रहा होगा, आपने इसके ऊपर डबल क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। जब आप वायर शार्क को ओपन करेंगे, अभी तक क्योंकि आपने कोई भी गूगल ब्राउजर वगैरह जो ओपन नहीं किया हुआ, ये थोड़ा टाइम लेगा। देखिए, आपका वायर शार्क जो है वो ओपन हो गया है। अब आपके पास आपने क्या करना है, जो वाईफाई सिस्टम आपका कनेक्ट होगा आपके इस सिस्टम के साथ, आपने उसको ले आना है। ठीक है, आगे से हम इस चीज को हटा देते हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि आपने देखा कि आपका सिस्टम, क्योंकि मेरा वाईफाई 2 के साथ कनेक्टेड है, ठीक है, अगर आप जो है वो लैंड केबल यूज कर रहे हैं, यानी कि अपने मोबाइल के साथ डाटा यूज कर रहे हैं, हॉटस्पॉट ऑन करके करें, तब आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। तो मैं चूंकि वाईफाई यूज कर रही हूँ, तो आप देखेंगे कि अभी तक जो है वो इतना खास मेरा सिस्टम ऑन नहीं है। ये वो चीजें हैं जो मेरे अपने सिस्टम के अंदर ऑन है, ठीक है, मेरे अपने लैपटॉप के अंदर ऑन है। ठीक है, अभी मैंने तक कोई भी गूगल ब्राउजर ओपन नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पर HTTP लिखती हूँ, तो आप एंटर
प्रेस करती हूँ तो अभी तक देखिए मुझे HTTP में से कुछ भी नजर नहीं आया। क्यों? क्योंकि मैंने अभी गूगल ब्राउजर ओपन किया ही नहीं है। HTTP बेसिकली आपका जो गूगल ब्राउजर होता है या फायरफॉक्स यूज करते हैं उस तब शो कराता है जब आप उसको ओपन करते हैं। ठीक है, चलिए हम ओपन करके देख लेते हैं। सबसे पहले आपने अपने क्रोम पे जाना है। क्रोम में से फॉर एग्जाम्पल मैं इसको चूज कर लेती हूँ। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप वायरशार्क पे जाकर देखेंगे तो अभी आपने गूगल ब्राउजर जो है उसको ओपन कर लिया। अब मैं किसी भी वेबसाइट को सर्च करूंगी, मोस्टली जो है इंक्रिप्टेड वेबसाइट को यूज करेंगे, जैसे नेवर SSL एक वेबसाइट होती है जो सिर्फ आपको टेक्स्ट फॉर्मेट ही शो कराती है। आपने क्या करना है, इसको इसके पहले लिंक के ऊपर ही आपने क्लिक करके इसको ऑन कर लेना है। ठीक है, शुरू में तो ये ऐसा होगा क्योंकि इंटरनेट जो है कनेक्टिविटी स्लो होती है, इसको रीलोड कर लेते हैं। अब देखिए मेरे सामने जो है नेवर SSL जो है वो ओपन हो चुकी है। अगर आप इस वेबसाइट को छान मारते हैं ना तो आपको सिर्फ यही चीजें मिलेंगी। ठीक है, ये सिर्फ एक सिंपल सी है, इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें सिर्फ उन्होंने आपको बताया हुआ है कि ये वेबसाइट इसलिए ओपन होती है ताकि आप लोग कुछ भी इसको यूज कर सकें, तो मैंने इसलिए इसको ओपन किया। आप चाहे तो आप W3 स्कूल भी ओपन कर सकते हैं, आप कुछ भी ओपन कर सकते हैं। अब अगर मैं अपने वायरशार्क पे जाती हूँ ना तो आप देखेंगे कि यहाँ पे HTTP प्रोटोकॉल अब शो होने लग गए हैं। जैसे ही मैंने गूगल ब्राउजर पे कोई वेबसाइट ओपन की, ठीक है, तो मैंने क्या किया, गेट रिक्वेस्ट की। उसके बाद क्या हुआ कि ये जो चीजें होती है ना, गेट के अलावा जो आपको नजर आ रही, इसका मतलब होता है कि मुझे रिस्पॉन्स मिल रहा है सर्वर की तरफ से। गेट का मतलब होता है मैंने रिक्वेस्ट की सर्वर को, और जो नीचे आपको शो हो रहा है सर्वर ने मुझे मेरी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया और उसने मुझे पैकेट ट्रांसफर कर दिया। अब आपने देख लिया कि इसका प्रोटोकॉल कौन सा यूज हो रहा है, HTTP प्रोटोकॉल का यूज करें। आप यहाँ पे फर्दर इसकी डिटेल को देख सकते हैं, क्योंकि ये जो वेबसाइट ओपन है आप देखेंगे सिंपल HTML और टेक्स्ट फॉर्मेट में है, इसमें और कुछ भी नहीं है। तो अगर आप वायरशार्क पे देखेंगे तो आपको बता रही है कि सिंपल टेक्स्ट है, HTML का यूज किया हुआ है। देखिए यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है। उसके अलावा आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको टाइम भी बता रहा है, कितने टाइम में आपका पैकेट ट्रांसफर हुआ। सोर्स बता रहा है कि आपके सिस्टम का IP एड्रेस ये है और आपका डेस्टिनेशन एड्रेस जो है वो ये है। ठीक है, आई होप सो कि इसकी आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह से आपने HTTP प्रोटोकॉल गेट एंड कैसे आपको रिस्पॉन्स मिला, कैसे आपने गेट रिक्वेस्ट की है। वायरशार्क पे उसके पैकेट ट्रांसफर को हमने देख लिया। अगर आप चाहें तो आपने यहाँ से जाकर अपने जो भी आप कैप्चर कर रहे हैं, क्योंकि स्टार्ट है, कैप्चरिंग हमारी स्टार्ट है, जब हम वायरशार्क को ओपन करते हैं तो वो हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। आप स्टॉप करना चाहते हैं, इस रेड वाले को क्लिक करेंगे तो आपका जो है वो स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास जो था आज का लेक्चर था, जिसमें हमने HTTP गेट एंड रिस्पॉन्स इंटरेक्शन के बारे में देखा और इसके जो वाइवा से रिलेटेड आपको कॉन्सेप्ट आ सकता है उसको हमने जाना। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे हमारा DNS का इंटरनेट के ऊपर क्या रोल होता है, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फॉलोअर्स के साथ भी शेयर करें ताकि उनके प्रैक्टिकल भी अच्छे हो सके।